स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और बात करेंगे हम क्या, ब्रिज थ्योरम चैप्टर 13.3 एनसीईआरटी। किसका? एनसीईआरटी चैप्टर 13.3। चैप्टर 13.3 का एकदम सॉल्यूशन करेंगे एकदम शानदार तरीके से। देखो पहला जो सवाल है इसमें थोड़ा लंबा जाएगा, लंबा तो नहीं जा सकता है, बस समझना है। कह रहा है कि एक कलश में 5 लाल और 5 काली गेंद है। एक कलश है जिसमें से लाल गेंद कितनी है? 5। काली कितनी है? काली है 5, 2 है। ठीक है, यादृच्छिया एक गेंद निकाली जाती है। इसमें से क्या कर रहा है, एक कलश में से एक गेंद निकाला जाता है। इसका रंग नोट करने के बाद पुनः कलश में रख दी जाती है। एक गेंद निकालेंगे, रंग नोट करेंगे और उसको फिर वापस पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंद कलश में रख दी जाती है। जो गेंद निकाले हैं उसमें से 2 गेंद एक्स्ट्रा उसी में रख देंगे। ठीक है, तथा कलश में से 2 अतिरिक्त गेंद कलश में रख दी जाती है तथा कलश में से एक गेंद निकाली जाती है। कलश में से क्या, फिर से एक गेंद निकाली जाती है। दूसरी गेंद जो निकालते हैं उसकी लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, वो बात कर रहा है। दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता क्या होगी? क्या क्या बात किया, समझा? देखो 2 गेंद है, पहला जो घटना है एक गेंद निकालते हैं। एक गेंद क्या है, निकालते हैं। ठीक है, एक गेंद जो निकालते हैं हम लाल गेंद मान लेते हैं निकालते हैं। ये तो फिक्स नहीं है कि लाल निकाल रहे हैं कि रेड काला निकाल रहे हैं। पहला गेंद हम क्या निकालते हैं, लाल निकालते हैं। एक घटना मान लेते हैं, पहला गेंद क्या निकालते हैं, लाल निकालते हैं। तो लाल की जो प्रायिकता होगी कितनी होगी, 5/10। 5/10। लाल गेंद निकालने के बाद क्या किया, गेंद तो वापस रख दिया, लेकिन उसी कलर का 2 और गेंद जोड़ दिया। पहला गेंद लाल निकाले, अब 2 गेंद एक्स्ट्रा जोड़ दिए। अब लाल की जो गेंद की संख्या है वो कितनी हो गई, और काली कितनी है, 5। ठीक है, पहला लाल निकाले, इतना काम कर दिए। अब कह रहा है कि दूसरा गेंद लाल निकालने की प्रायिकता क्या होगी, यही ना। मान लेते हैं कि घटना की दूसरी घटना मान लेते हैं, दूसरा गेंद लाल होने की प्रायिकता। दूसरा गेंद लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, जब दूसरा गेंद लाल होने की प्रायिकता तो कितनी होगी, पी बी जो होगी वो कितनी होगी, 7/12। लाल तो अब 7 हो गया। ये कंडीशन कब है, जब पहला लाल हम निकाले। ये कह नहीं रहा है कि पहला लाल या काला निकाल रहे हैं, ये दूसरा का बात कर रहा है। तो जब दूसरा का बात करेगा तो पहला यदि रेड निकाले तो दूसरा क्या, रेड निकाल सकते हैं। दूसरा रेड कह ही रहा है, दूसरा तो फिक्स कह रहा है। यदि पहला और क्या, पहला ब्लैक भी हो सकता है, पहला ब्लैक भी। ये बात गौर करना था इसमें, क्लियर है, ये चीज है। अब देखो कि हम कह रहे हैं घटना ए जो है, पहला जो लाल नहीं होके क्या है, पहला काली गेंद है। क्या है, पहला क्या है, काली गेंद है। जब पहला काली गेंद है तो पी ए कितना होगा, 5/10। काली तो 5 है ना, पी ए कितना होगा, काली तो निकाल लिए। अब क्या कह रहा है, जब हम काली निकाले तो जो निकाले उसी कलर का 2 गेंद अंदर फिर बॉल डाले। अब जो बॉल हो गया मेरे पास, लाल तो 5 है लेकिन काली कितनी होगी, काली कितनी होगी, समझ में आ रहा है कुछ? अब जो घटना कह रहा है कि हम दूसरा क्या निकाल रहे हैं, दूसरा लाल निकाल रहे हैं। दूसरा गेंद क्या निकाल रहे हैं, दूसरा गेंद क्या निकाल रहे हैं, लाल। ये तो फिक्स है, ये कंडीशन इधर आ गया, ये कंडीशन इधर आ रहा है। ठीक है, दूसरा गेंद जब लाल निकालेंगे तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 5/12। 5/12, क्लियर। अब देखो प्रायिकता जब हम निकालते थे, पहला का जो घटना है PRR प्लस दूसरा का जो घटना है PBR। पहला रेड दूसरा रेड, पहला ब्लैक दूसरा रेड, टोटल जो प्रायिकता होगा वो क्या होगा, PRR का अर्थ हुआ कि 5/10 गुने 7/12 प्लस 5/10 गुने 5/10 गुने 5/12। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? आंसर कितना होगा वो देख लो कि 5 दूने 10, 7/24
प्लस 5/24 यानी 12/24 यानी पूरी प्रायिकता क्या होगी इसका। समझ में आया कुछ, कोई दिक्कत है? सवाल तगड़ा था, आगे चलो। अब देखते हैं दूसरा सवाल, और दूसरा सवाल बेस थ्योरम पे है। दूसरा सवाल कह रहा है कि एक थैला E1 मान लेते हैं और थैला E2, दो थैला है मेरे पास। क्या है? दो थैला मेरे पास। क्या है? थैला दो है। थैला जो है E1 और E2 है, ठीक है। कह रहा है कि एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंद है। E1 में जो है 4 लाल है और 4 क्या है? काली है। वहीं E2 में है, E2 में जो है 2 लाल और 6 काली गेंद। सवाल तो अपने से बन जाता है। चलो, दोनों थैलों में से एक को चुना जाता है। पहले थैला का प्रायिकता निकलेगा। जैसे ही ये घटना कह दिया कि दोनों में से किसी एक को चुनना है, तो थैला का जो घटना निकलेगा प्रायिकता, वो कितना निकलेगा? क्लियर है कहानी? दो थैला है तुम्हारे पास, किसी एक से कुछ निकालना है तो उसका प्रायिकता क्या होगी? आगे चलो कि उसमें एक गेंद निकाली। अब देखो कह रहा है, या देख सब थैला चुन लिए। अब घटना कह रहा है ए घटना कह रहा है एक गेंद निकाली जाती है। एक घटना क्या कह रहा है? एक घटना कह रहा है एक गेंद निकाली जाती है। एक गेंद जब निकाली जाएगी, एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है, जो कि क्या है? अब बताओ, पहला घटना, ये तो घटना घटित हो गया। अब लाल निकालना है। कह रहे हैं कि एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। हम कह रहे हैं कि पहले थैला से एक गेंद निकाली जाती है। क्या कह रहे हैं? पहले थैला से एक गेंद निकाली जाती है जो क्या है? लाल है। पहले थैला, जिसका अर्थ क्या हुआ? पहले थैला से एक गेंद निकाली जाती है जो कि क्या है? लाल है। पहले थैला से जो लाल गेंद निकलेगी उसकी प्रायिकता क्या होगी? अब कह रहा है कि पहले थैला से ना होके दूसरे थैला से एक गेंद निकाली जाती है, वो क्या है? लाल है। तो दूसरे थैला से जो निकलेगा वो क्या है? क्लियर है? अब देखो आगे, देखो क्या कह रहा है कि कह रहा है इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई। ये घटना घटित हो गया। अब कह रहा है इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद जो है किससे निकाली गई? पहले थैले से निकाली गई। घटना ए तो घटित हो चुका है, लेकिन अब घट कह रहा है कि पहले थैले से गेंद निकालने की प्रायिकता। बेस थ्योरम पर इसको बैठाओ। PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू P। खत्म। आंसर करो इसका। PE1 क्या हो जाएगा? PE1 तो 1/2 है, PA/E1 1/2 है, फिर ये भी 1/2 है, 1/2 है, प्लस 1/2 है और 1/4 है। यानी का आंसर होगा 1/4, 1/4, 1/8। बोलो बोलो। 3/8 नीचे आएगा तो कितना कहलाएगा? प्रायिकता क्या निकलेगी? वो निकलेगी। समझ में आया कुछ? कोई दिक्कत? सवाल समझ में आ गया? नंबर 3 जो कि आपको एग्जाम में आ सकता है। देखो सवाल नंबर 3 है जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि यह ज्ञात है कि एक महाविद्यालय में छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं। छात्रावास में घटना क्या कह रहा है? छात्रावास में रहते हैं। घटना क्या कह रहा है? E1 घटना मान लेते हैं छात्रावास में रहता है, और E2 घटना क्या कह रहा है? नहीं रहता है, छात्रावास में नहीं रहता है। अब कह रहा है कि 60% छात्रावास में रहते हैं, तो प्रायिकता क्या होगी? 100 में 60 रहता है, प्रायिकता क्या होगी? PE1 क्या कह रहा है? PE1 कह रहा है 60/100 यानी 0.6। अब कह रहा है जो छात्रावास में नहीं रहता है वो 40% छात्र है, तो वो कितना हो जाएगा? 0.4। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि एक घटना ए है, घटना ए है
ए ग्रेड आने वाला, घटना ए है, ए ग्रेड आता है, घटना ए है क्या, ए ग्रेड, ये तो घटित हो गया। घटना ए है कि ए ग्रेड आता है, ए ग्रेड आता है छात्रावास में रहने वाले का, तो वो क्या निकलेगा प्रायिकता, ए ग्रेड आता है छात्रावास में रहने वाले का, उसका प्रायिकता क्या है, तो वह है 30%। 30% है। छात्रावास में रहने वाले को एक ग्रेड आता है, उसकी प्रायिकता क्या कहलाएगी, और छात्रावास में नहीं रहने वाले को एक ग्रेड आता है, उसकी प्रायिकता क्या कहलाएगी, वह है कितना, 20%। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब कह रहा है क्वेश्चन कि एक छात्र को यादृच्छा चुना गया और यह पाया गया कि उसे ए ग्रेड मिला है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्रावास में रहने वाला है। ए ग्रेड मिला है, लेकिन इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्रावास में रहने वाला है। समझ में आ गया, इसको समझा। E1 क्या है, छात्रावास में रहने वाला, ए क्या है, जिसको ए ग्रेड मिला है, इसको क्या कहेंगे, E1, यानी छात्रावास में रहने वाले को एक घटना क्या कर रहा है, ए ग्रेड मिला है, ये निकालने बोल रहा है, तो ये क्या है, बेइस थ्योरम निकल जाएगा। इसको यहां से तुम सॉल्व कर लेगा, सारा चीज निकल गया है। सॉल्व सिर्फ बैठा के क्या करेगा, सॉल्व करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यह एक बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है। दो घटना है, एक उत्तर जानता है, दूसरा घटना है अनुमान लगाता है। एग्जाम में बैठता है रे, तो दो घटना आएगा, या तो तुम क्वेश्चन जानेगा या तो नहीं जानेगा, तुक्का मारेगा, वही यहाँ दो घटना है। एग्जाम में बैठा है, एक घटना कह रहा है कि उत्तर जानता है तो लिख ही देगा, दूसरा घटना कह रहा है वह अनुमान लगाता है। मान ले कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता यानी कि PE1 जो है वह 3/4 दिया हुआ है, और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 दिया हुआ है। दो घटना ही दे दिया। अब कह रहा है मान ले कि छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता। अब देखो, अच्छा ये बताओ, उत्तर जब जानता है तो सही उत्तर देगा कि नहीं देगा, देगा। ये घटना कह रहा है सही उत्तर देने, ये घटना क्या कर रहा है, सही उत्तर देता है। जब क्वेश्चन जान ही रहा है तो वो तो सही उत्तर ही देगा, वो तो फिक्स है। उसकी प्रायिकता क्या होगी बताओ, 1। ये क्लियर है। अब कह रहा है अनुमान लगाता है तब सही उत्तर देता है, उसकी प्रायिकता क्या होगी। 1/2 कैसे कहा मान सकते हैं, कुछ नहीं मान सकते, क्योंकि गलत गलत गलत, पहले बार भी गलत हो गया, दूसरे बार भी गलत हो गया, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका प्रायिकता दिया हुआ है कितना, 1/4। 4 कंडीशन तुम्हारे पास हो गया। अब कह रहा है इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। क्या ज्ञात दिया है, क्या करने के लिए, उत्तर जानता है, उत्तर जानता है और सही उत्तर दिया। ये बेस थ्योरम पे आ गया तो बन जाएगा ये PE1 PA/E1। थोड़ा सा क्वेश्चन समझना है, बाकी कुछ नहीं है। कुछ है, बाकी सब में एक ही प्रोसेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, यही एक प्रोसेस है इसमें। क्वेश्चन थोड़ा इसमें भी है क्या, इसमें ये दिमाग तुम नहीं लगाता, ये दिया ही नहीं है, ये नहीं दिया है तो तुम सोचता है कि एक को दिया, एक तो देवे नहीं किया, लेकिन यहाँ जब उत्तर जान ही रहा है तो सही नहीं देगा रे। ये तो तुम खुद, कॉमन सेंस की बात है, खुद सोचना पड़ेगा। PA/E1 1 1/4, PA/2 1/4 सॉल्व कर लेगा, कितना आएगा, 3/4, 1/16, 4×12, 13, 13/16, 16/13, 4×4 16, शायद देखना आंसर यही होगा, 12/13। ठीक है,
सॉल्व करेंगे उसको। तो समझ में आया। अब देखो 2 क्वेश्चन छोड़ते हैं जो कि होमवर्क कर देंगे। होमवर्क में 2 क्वेश्चन नहीं, 1 क्वेश्चन, 5 नंबर होमवर्क रहा, कल से 6 करके खत्म कर देंगे, ठीक है। रहने